ट्रस्ट मी, ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है। इस वीडियो में हम ऐसे 4 कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से 90% स्टूडेंट्स के मार्क्स लूज होते हैं 10th ICSE के बोर्ड एग्जाम में। अब वो 4 क्वेश्चंस क्या है और वो क्या मिस्टेक्स है वो आपको पता चलेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे। तो चलिए बिना समय जाया करे पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। और मैं क्वेश्चन में वो मिस्टेक करके बताऊंगा रादर देन मैं पहले से ही पूरा आपको थ्योरी और ज्ञान दे दूं। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वो मिस्टेक देखते क्या है जो हो जाती है बच्चों से। द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस when 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट। What was the initial temperature of the cold water? अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में मैं बच्चों को बोलता हूं कि भाई जब भी तुम्हें 2 ऑब्जेक्ट्स दिए जाए, एक हॉट ऑब्जेक्ट एक कोल्ड ऑब्जेक्ट, पूरी दुनिया को मालूम है प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज लगने वाला है, लेकिन तुम टेबल बना के सॉल्व करो। तो टेबल में पहले मैंने एक कोल्ड ऑब्जेक्ट का जगह दे दिया, हॉट ऑब्जेक्ट का जगह दे दिया, मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर। चलिए लिखते हैं। कोल्ड ऑब्जेक्ट का, कोल्ड वाटर का मास है 600 ग्राम, हॉट वाटर का मास है 300 ग्राम। तो मैंने टेबल भर दिया बराबर। क्योंकि दोनों वाटर है तो दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम ही होगा। क्या है, अगर ग्राम में बात करें तो वो होता है 4.2 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, एंड ये भी होगा 4.2 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब आते हैं जहां पर मिस्टेक होती है। चलिए वापस से क्वेश्चन रीड करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस व्हेन 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट। और फाइनली बोला है व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर। ओके, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर अगर मैं कोल्ड वाटर का x ले लूं और इनिशियल टेम्परेचर हॉट वाटर का क्या दिया हुआ है 50, तो अब क्या दिया हुआ है देख रहा है ना सर, यहां पे क्या बोला है राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं 15 और यहां पर भी लिखते हैं 15 बराबर। सर सही तो है, क्यों? क्योंकि देखो सर अगर कोल्ड वाटर है तो वो x से कहां तक गया होगा, 15 तक गया होगा बराबर। और जो हॉट वाटर है वो 50 से कहां गया होगा, 15 तक गया होगा। बिकॉज हॉट वाटर लूज करता है सर, कोल्ड वाटर गेन करता है। किसी को लगेगा ही नहीं कि उन्होंने एक बहुत बेसिक मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से उनका पूरा क्वेश्चन खराब होगा और उनके मार्क्स 0 होंगे। ठीक है, अब क्या, वापस से क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला है द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने ये नहीं बोला कि 15 डिग्री सेल्सियस हुआ है टेम्परेचर उसका, ये कहां बोला उसने कि उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, उससे ये बोला राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस। तो तुम्हें कैसे मालूम 15 डिग्री सेल्सियस उसका फाइनल टेम्परेचर है? इनिशियल टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है बराबर है। उन्होंने फाइनल टेम्परेचर 15 नहीं बोला, उन्होंने बोला राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर है वो x प्लस 15 है। मिस्टेक समझी जो होती है, यानी कि अगर फाइनल टेम्परेचर इस कोल्ड वाटर का x प्लस 15 है तो हॉट वाटर का भी फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, x प्लस 15 होगा। ये बहुत से बच्चों को हजम होता नहीं है लेकिन वो फैक्ट है बेटा, समझे? क्या मिस्टेक हो सकती थी, दिखा कि भाई इनिशियल टेम्परेचर बराबर ले लिए तुम दोनों ने, है ना, तुम दोनों के इनिशियल टेम्परेचर बराबर ले लिए, लेकिन जब फाइनल टेम्परेचर की बात आई तो बच्चे ने डायरेक्टली 15 लिख दिया था और बहुत ऑब्वियस लग रहा था, हाँ कोल्ड वाटर x से 15 गया होगा और ये 50 से 15 आया होगा। ऐसा नहीं है। आई होप ये क्लियर हुआ। तो चलिए अब क्वेश्चन फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। क्या होगा, हीट बाय कोल्ड हीट गेन बाय कोल्ड वाटर इज इक्वल्स टू हीट लॉस बाय हॉट वाटर। तो क्या लिखेंगे, m1 c1 डेल्टा t1 बराबर m2 c2 डेल्टा t2। चलिए क्या आ जाएगा, m1 आ जाएगा 600, C1 आ जाएगा 4.2, डेल्टा T1 आ जाएगा 15। अरे सर ये क्या बात हो गई, अब 15 लिखे, कम ऑन बच्चे। फाइनल टेम्परेचर कितना था, x प्लस 15 बराबर। x प्लस 15 में से x माइनस करूंगा तो x और x कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा, 15 ही मिलेगा ना, समझा? तो चेंज इन टेम्परेचर तो 15 ही था। ठीक है, यहां पे क्या लिखूं, m2 लिखूंगा 300, C2 कितना लिखूंगा 4.2 इंटू डेल्टा T2 क्या लिखूंगा, डेल्टा T2 लिखूंगा 50 माइनस x प्लस 15। अब सर ये क्या किया आपने टाइम पास नया, बेटा देखो कोल्ड वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कम होगा और कोल्ड वाटर का फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसीलिए मैंने ज्यादा में से कम माइनस किया, x प्लस 15 में से x। लेकिन हॉट वाटर का इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा था और फाइनल टेम्परेचर कम था, यानी कि मैं माइनस करूंगा 50 माइनस दिस बराबर। तो चलो बताओ, ये 4.2 से ये 4.2 तो कैंसिल हो गया, ये बचा यहाँ पे 600 इंटू ये बचा 15 इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचा 300। अब यहाँ अंदर सॉल्व कर लेते हैं, बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ पे यह आ जाएगा 50 माइनस x माइनस 15 बराबर है। तो ये कितना आ गया, घाई मत करो, ये लिखो 600 इंटू 15
इज इक्वल्स टू 300 इंटू 50, सॉरी 50 में से 15 गया तो कितना बचा 35 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे ये दिख रहा है तुम लोग को, ये दिखा, ये 2 0 कैंसिल हुए और ये 3 टाइम्स 1 3 टाइम्स 2, तो क्या बचा तुम लोग के पास बच्चे लोग, बताओ क्या बचा, कहाँ गया यार, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं। तो क्या हुआ तुम्हारे पास, ये हुआ 2 टाइम्स 15 इज 30 इज इक्वल्स टू 35 माइनस एक्स। तो x कितना आ रहा है, x आ रहा है 35 माइनस 30, तो x क्या है 5 डिग्री सेल्सियस। हाँ सर ये अब थोड़ा सेंसिबल लग रहा है, ठीक है एवरीवन क्लियर। क्या मिस्टेक हो सकती थी बता दिया मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अ फायर ट्रक यूजेस 10,000 लीटर्स, तो घबराओ मत 10,000 लीटर्स यानी कि 10,000 kg बोल रहा है, ऑफ वाटर टू एक्सटिंग्विश अ फायर। तो कितना पानी यूज हो रहा है, 10,000 किलो पानी यूज हो रहा है टू एक्सटिंग्विश अ फायर, कूलिंग डाउन द बर्निंग मटेरियल फ्रॉम 500 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीजेस बाय 40 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय इट। अब कंफ्यूजन यहां पे कहां होता है मैं बताता हूं, क्या मिस्टेक होती है बच्चे से। बच्चा क्या करता है, मास चलो उसने लिख दिया कितना 10,000 किलो, बराबर है। फिर उसने बोल दिया सर क्योंकि पानी है तो पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दिया हुआ है कितना 4200 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। सर ठीक है, अब बच्चा कंफ्यूज है कि सर चेंज इन टेम्परेचर क्या लूं, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर तो कितना दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर तो दिया हुआ है 500 माइनस 100 यानी कि 400, और यहीं पे बच्चा कर देता है वापस से कॉमन मिस्टेक। अब कॉमन सेंस लगाते हैं क्या कि देखो ये फायर है, ठीक, अब मेरे को फायर बनाना आ तो नहीं रहा, हाँ ये फायर है, ठीक है। फायर जो है, जो बर्निंग मटेरियल था, फायर बोल दिया मैंने, ठीक है, जो बर्निंग मटेरियल था उस बर्निंग मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री से उतर के कहाँ आया 100 डिग्री तक। तो यानी कि इस बर्निंग मटेरियल ने अपना टेम्परेचर कम किया होगा, हाँ या ना, बराबर बराबर बराबर। ये जो बर्निंग मटेरियल ने अपना टेम्परेचर कम किया ये किसने करवाया, जब पानी ने अपना टेम्परेचर कहां कितना इंक्रीज किया 40 डिग्री सेल्सियस। भाई सवाल में उन्होंने तुम्हें क्या पूछा है, हाउ मच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय इट। एब्जॉर्ब कौन करेगा पहले तो ये डिसाइड कर लो, एब्जॉर्ब वाटर करेगा ना। अगर एब्जॉर्ब वाटर करेगा यानी कि मुझे फॉर्मूला चाहिए Q बराबर m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। m मुझे पानी का पता है, भाई एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, क्लियर रखो मुद्दा, एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, भाई पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मैंने 10,000 लिख दिया। पानी एब्जॉर्ब कर रहा है तो पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखूंगा 4200। लेकिन पानी ने कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया, पानी का थोड़ी एक चेंज इन टेम्परेचर है, ये तो बर्निंग कोल ने अपना टेम्परेचर डाउन किया जब पानी ने अपना टेम्परेचर कितने से बढ़ाया 40 डिग्री सेल्सियस। तो भाई यहां पे 40 आएगा और बच्चे या क्या करते हैं 400 लिखकर आ जाते हैं, बिकॉज बड़ा सेंसिबल लगता है ये चीज। तो अब तुम्हें समझा है कौन सी सेकंड मिस्टेक हो सकती थी जिससे मार्क्स लूज होते हैं। यस सर समझ में आ गया। तो अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आपको कुछ आंसर मिलेगा इन जूल, वो आपका फाइनल आंसर होगा। So yes, we understood what are the 2 common mistakes which people generally do. अब झूठ नहीं बोलूंगा, बिकॉज झूठ बोलूंगा तो ऊपर वाले को मेरे को जवाब देना है। जब ये क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर 2025 का था और जब मैं क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहा था वीडियो स्पेसिमेन पेपर का मुझे यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करना था, तो वी आर ह्यूमन बींग्स राइट, हमें एक बार पूरा पेपर एनालाइज करके सॉल्व करके देखना पड़ता है कि भाई हाँ यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, कैसे दिमाग लग रहा है, बच्चों को कैसे हेल्प किया जा सकता है। एंड आई एम नॉट जोकिंग, ये मैं मेरा बता रहा हूँ कि भाई अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है तो मैं कैसे बच्चों को बता पाऊँ कि ये मिस्टेक तुम नहीं कर देना, ठीक है। जब मैं ये सॉल्व कर रहा था मेरा आंसर बराबर, मेरा आंसर जो आया वो पीछे वाले आंसर से मैच नहीं किया। मैं बोला यार क्या हुआ, मैं सर पकड़ लिया, बोला यार ये मेरे से मिस्टेक कैसे हो सकती है, मैं बताता हूँ क्या था। चलिए शुरू करते हैं। अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी तुम्हें 2 ऑब्जेक्ट्स मिले मैंने क्या बोला था, टेबल बना लो तुम, ठीक है। चलो एक सेकंड रुको, तुम बना लो टेबल। ओ कहां गया बे व्हाइट मार्कर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे को व्हाइट, हाँ मिला। तो चलो पहले टेबल बना लेता हूं। टेबल के हिसाब से क्या बोला है, अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हॉट कौन है, सॉलिड है, और कोल्ड कौन है, वाटर है। समझे क्या बच्चे लोग, ये देखो मैं कैसे कर रहा हूं। तो मैंने बोला m, मैंने बोला c, मैंने बोला T1, मैंने बोला T2, बराबर है। तो बताओ सॉलिड का मास कितना दिया हुआ है सर, 60 ग्राम दिया हुआ है। वाटर का मास कितना दिया हुआ है सर, 150 ग्राम दिया हुआ है।
सॉलिड, अब क्या बोला उन्होंने, आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। सॉलिड का इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है सर? 100 दिया हुआ है। वाटर का इनिशियल टेम्परेचर सर 20 डिग्री दिया हुआ है। मैं कुछ नहीं बोल रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है द फाइनल स्टेडी टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। द फाइनल स्टेडी टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फाइनल टेम्परेचर दोनों भाई लोग का 25 है। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। अब उन्होंने बोला है कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज गिवन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 4.2 जूल पर ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, और हमें सी निकालना है, ठीक है। चलो बेसिक क्वेश्चन है, कोई लूज कर रहा है कोई गेन कर रहा है। चलो बताओ क्या करेंगे। हम बोलेंगे Q1 बराबर Q2 बराबर Q1 क्या लिखेंगे? M1 C1 डेल्टा T1 बराबर M2 C2 डेल्टा T2। सही है सर। अब हुआ क्या? हुआ ये कि मैंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं। एक सेकेंड सर, पढ़ा तो हमने भी तो पढ़ा, नहीं पढ़ा अभी भी। नोटिस करो यहां पे बोला है कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी। क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी। अब मैंने गलती क्या की मैं बताता हूं, और उसी गलती से मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं। तो चलो पहले मैं आगे बढ़ के ये सॉल्व करता हूं। मैंने बोला सॉलिड का मास कितना? 60। सी मुझे ढूंढना है। गलती क्या कर रहा था मैं? ढूंढना मुझे हीट कैपेसिटी था, यानी कि सी डैश। ढूंढ में क्या रहा हूं? सी बराबर, ठीक है। तो इनटू डेल्टा T1 कितना लिखूंगा बताओ? 100 में से 25 गया तो कितना बचा? 75 बचा। इज इक्वल्स टू M2 कितना? 150, C2 कितना? 4.2 इनटू ये चेंज इन टेम्परेचर कितना आया? 5 आया, बराबर है। अब हुआ ये कि जब मैंने कैलकुलेट वगैरह किया, समझे मैं क्या बोल रहा हूं? जब मैंने कैलकुलेट वगैरह किया तो मुझे सी का वैल्यू मिला, और जो सी का वैल्यू मिला मुझे वो आंसर से मैच नहीं कर रहा था। मैंने सर पकड़ लिया, बोले सर ये क्या गड़बड़ हो गई। अब तुम्हें थोड़ी, मुझे तो पता था मेरे को पीछे आंसर मिलेगा, तो मैंने बाद में वेरीफाई किया खुद के आंसर को, तो मुझे पता चल गया मैं गलत हूं। तुम्हें कैसे पता चला? ये तुम तो पहचान ही ना पाओगे, तुम तो आगे बढ़ जाओगे तो तुमसे मिस्टेक हो गई। भाई सुनो, सी नहीं पूछा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं पूछा था, हीट कैपेसिटी पूछा था। तो एक तरीका तो क्या है कि मान लो तुमने सी निकाला, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तुमने वापस से क्वेश्चन रीड किया, तुम्हें चमक गया सर हीट कैपेसिटी ढूंढना है, तो तुम क्या करते हैं? तुम यहां पे सी डैश इज इक्वल्स टू M इंटू सी कर देते। तो तुम चलो बच गए, यहां पे कोई बच्चा ना बच पाता। तो अब मैं कैसे सॉल्व करूं ये? तो देखो क्या करना था मुझे एक्चुअली ये मास लिखना ही नहीं था। देखो क्या बोल सकता हूं, इस दोनों को मिला के मैं सॉलिड का, सुनना ध्यान से, क्या मैं इन दोनों को मिला के सॉलिड का हीट कैपेसिटी लिख सकता हूं क्या? अरे M इंटू सी क्या होता है? हीट कैपेसिटी होता है। तो रेदर देन फाइंडिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मैंने डायरेक्टली क्या फाइंड कर लिया? हीट कैपेसिटी। अब क्या हो जाएगा सॉल्व? हाँ सर हो जाएगा 150 इंटू 4.2 इंटू 5 बटा 75 टू ज़ा कितना हुआ सर? ये हुआ 2 5 ज़ा 10, 4.2 बटा इंटू 10 तो कितना आया आंसर सर? 42 क्या? जूल केल्विन इनवर्स। तो समझे मिस्टेक कहां हो रही थी कि नहीं समझे? मुझे आंसर आ रहा था 0.7 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और मैं खुश कि चलो ठीक है हो गया, लेकिन 0.7 जो मुझे आंसर आया वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आंसर था। फिर मुझे उसको C60 से मल्टीप्लाई करना था, तो मेरा आंसर भी 442 आता था। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये था एक मिस्टेक जो कि हो सकती है, प्लीज ये ध्यान देना। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of a substance A is 3.8 joule gram inverse Kelvin inverse and substance B is 0.4 joule gram inverse Kelvin inverse. उन्होंने पूछा है who will show greater rise in temperature if both are supplied with the same heat. कॉमन मिस्टेक, जैसे उनको पता चला कि कौन ज्यादा टेम्परेचर में राइज बताएगा, बच्चे तुरंत बोल के आते हैं सर सब्सटेंस ए। अरे कैसा सब्सटेंस ए मेरे भाई? सर देखो ना उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। अब सुनो, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, ठीक है? ये मिस्टेक नहीं करके आना, वंस एंड फॉर ऑल क्लियर करते हैं। ध्यान से सुनना। क्या मुझे मालूम है Q बराबर MC डेल्टा T होता है, हाँ या ना? ठीक है, मेरे पास दो सब्सटेंसेस है, बराबर, हाँ या ना? मेरे पास दो सब्सटेंसेस है स्पेसिफिक। अब उन्होंने बोला है कि कौन ज्यादा ग्रेटर राइज बताएगा टेम्परेचर में अगर दोनों को सेम हीट दी गई। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करते हैं। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट का हीट क्या लिखूंगा मैं? Q1 इज इक्वल्स टू M1 C1 डेल्टा T1, और दूसरे वाले का क्या लिखूंगा? M2 C2 डेल्टा T2। मानते हो हाँ या ना? हाँ सर समझ में आ गया। अगर दोनों को हीट सेम मिली है, यानी कि मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, यानी कि मैं लिख सकता हूं M1 C1 डेल्टा T1 बराबर
M2C2 डेल्टा T2, ये भी समझ में आ गया। चलो मैंने कंसिडर कर लिया आइडेंटिकल है, यानी कि M1 M2 भी कैंसिल हो गया। अब मेरी बात गौर से देखना या सुनना, देख क्या रहे हो, गौर से देखता है कि गौर से सुनता है? सुनता है भाई। अब देखो यहाँ पे दिख ये रहा है कि अगर मैं C1 बराबर C1 बटा C2 ले लूँ, यानी कि C1 बाई C2 ले लूँ, तो वो रेशियो आ रहा है डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1। इससे मुझे ये क्लियर हो रहा है कि अगर तो तुम्हारे ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, वो कम राइज इन टेम्परेचर बताएगा, और अगर तुम्हारे ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो ज्यादा राइज इन टेम्परेचर बताएगा। ये तो रेशियो ने बता दिया, लेकिन सर हमको ये सब नहीं समझ में आ रहा, आप ये सब मत बताओ, आप सिंपल तरीके से करके बताओ। चलो सिंपल तरीका बता देता हूं मैं। दो ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या तुमको ये नहीं समझ में आता तो मैं ऐसे कर लूँ 5 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, और ऑब्जेक्ट बी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 10 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दिए, तो चलो सेम अमाउंट ऑफ हीट दो। मैंने इसको हीट दे दी, टोटल हीट मैंने इसको कितनी दी, टोटल हीट 20 जूल हीट दे दी। इसको भी कितनी हीट दूंगा फिर, 20 जूल ही दूंगा। हाँ सर दे दो, दे दिया। मुझे बताओ ये 5 जूल कंज्यूम करता है और अपना टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाता है, माना? अरे भाई हुआ ना, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या, कि कितना एनर्जी लेकर कितना टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो इसने 5 जूल लिया और 1 केल्विन से अपना टेम्परेचर बढ़ाया, हाँ या ना? तो अगर मैं इसको 20 जूल दूंगा तो कितना केल्विन बढ़ाया इसने टेम्परेचर? सीधा सीधा मैथ बोलता है 4 केल्विन। तो इसने कितना बढ़ाया? 4 केल्विन अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया। वहीं पर जब इससे मैंने 20 जूल दिया, किससे, ऑब्जेक्ट बी को, तो इसने 1 कैलोरी बढ़ाने का कितना पैसा बोल रहा हूं, कितना जूल चार्ज किया? 10 जूल चार्ज किया, यानी कि 20 जूल में कितना केल्विन बढ़ा के देगा? 2 केल्विन। हो गया ना प्रूफ यहीं पे। दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम हीट देने पर किसने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा के दिया? उसने, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, यानी कि क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, थोड़े ही हीट में ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा के दे देता है वो। अब क्लियर हुआ? तो आज के बाद जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि हु विल शो ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर, दिमाग में हमेशा आना चाहिए जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। एक एग्जांपल देता हूं फाइनल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयन होता है, आयन लोखंड होता है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब मैं वापस से तुमसे पूछता हूं, हु विल शो ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर? तुम बोलोगे सर आपके लॉजिक के हिसाब से आयन का तवा। सही तो है, जब तुम तवे को गर्म करते हो 30 सेकंड के लिए, और जब तुम एक यूटेंसिल में पानी को गर्म करते हो 30 सेकंड के लिए, कौन जल्दी गर्म होता है? तवा जल्दी गर्म होता है। क्यों? क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, क्योंकि दोनों को हीट तो तुमने सेम दी। तो क्या समझा कि आज के बाद जब भी तुम्हें पूछे कि हु विल शो ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर, आप बोलना जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। तो मुझे आंसर मिल गया, मेरा आंसर है सब्सटेंस बी। ओके सर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट? वापस से सेम प्रॉब्लम। गुड कंडक्टर ऑफ हीट यानी कि ज्यादा हीट यानी कि जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है वो ना, ऐसा नहीं होता। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब यह होता है जो कम से कम हीट पर भी अच्छा खासा टेम्परेचर बढ़ा दे। एक एग्जांपल देता हूं, प्लास्टिक को गर्म करो, कॉपर को गर्म करो, कॉपर तुरंत गर्म होगा। कॉपर को गर्म करो, पानी को गर्म करो, कॉपर तुरंत गर्म होगा। तो वापस से जब मैं बोलता हूं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि आप ये नहीं ढूंढोगे जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, आप ये ढूंढोगे जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, क्योंकि जितना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा वो उतना ही अच्छा कंडक्टर हुआ कि कम हीट में भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा के दे देगा। तो वापस से गलती क्या हो सकती थी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट पूछा तो क्या लिख के आ जाओगे, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम वापस से क्या लिख के आओगे, सब्सटेंस बी, क्योंकि यहां पे सब्सटेंस बी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। ओके सर, समझ में आ रहा है। मतलब दो चीज, कि जब पूछे गुड कंडक्टर तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम। जब पूछे बैड कंडक्टर, दिमाग में आना चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा। जब पूछे ज्यादा राइज इन टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम। जब पूछे कम राइज इन टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा। तो यहां पे उल्टा उल्टा चल रहा है, हाँ या ना? ओके सर। नेक्स्ट बोला है इफ। अब यहां पे क्या गलती हो सकती थी, मैंने प्रॉमिस तो किया था, तो मैं 4 गलतियां बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें 6 गलतियां बता रहा हूं, लेकिन ये प्लीज देख लो, तुम्हें बहुत हेल्प करेगा ये। इफ बोथ सब्सटेंसेस हैव सेम इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि दोनों का इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, नाउ हु विल लूज मोर हीट? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनो ध्यान से। मेरे पास वापस से 2 ऑब्जेक्ट्स है, बराबर। इस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 5 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 20 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम सिंपल है। बताओ
ये एक केल्विन बढ़ाने का, या मैं बोलूं 1 डिग्री बढ़ाने का कितना पैसा चार्ज करता है? बताओ कितना पैसा चार्ज करता है? 5 जूल चार्ज करता है। यानी कि अगर 100 डिग्री तक बढ़ा ये टेम्परेचर तो कितना चार्ज कर देगा? 500 जूल। समझा क्या? अरे हाँ, बेसिक हिसाब। जूल को पैसे की तरह देखो और केल्विन या डिग्री को काम की तरह देखो। मतलब एक केल्विन 1 डिग्री का काम करने के लिए कितना चार्ज मार रहा है? 5 रुपया। तो 100 डिग्री का काम करने के लिए कितना चार्ज मारेगा? 500 रुपया। अब तुम्हें मालूम है यहां पे क्या होने वाला है? ये कितना चार्ज मारेगा सर? 2000 रुपया। हाँ, समझ में आया। यानी कि 100 डिग्री पे ये भी बैठा है, 100 डिग्री पे ये भी बैठा है, दोनों ने सेम काम किया। 100 डिग्री काम मतलब सेम काम, डिग्री सेल्सियस। लेकिन तब भी ज्यादा पैसा किसके पास है? अरे उसी के पास है ना जिसके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। तो अब सवाल क्या पूछा था? सवाल पूछा कि इफ बोथ सब्सटेंस हैव सेम इनिशियल टेंपरेचर, यानी कि 100 और 100, कौन ज्यादा लूज करेगा हीट? अरे वही लूज करेगा ना ज्यादा हीट जिसके पास हीट ज्यादा है। तुम ये सोचो, कौन ज्यादा खो सकता है? जिसके पास है ज्यादा। अबे पैसा ज्यादा होएगा तो खोएगा ज्यादा ना, पैसा है ही नहीं तो क्या खोएगा ज्यादा? समझा? तो बिकॉज हु विल लूज मोर हीट, तो यहां पे सीधा सीधा हिसाब है कि ज्यादा हीट किसके पास स्टोर होगी? जिसके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा। यहां पे डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ सर, नहीं तो हम गड़बड़ करके आ जाते। तो इसका मतलब अब यहां पे क्या आंसर लिख के आओगे? यहां पे आंसर लिख के आओगे सब्सटेंस ए। चलो ये मैं मिटा देता हूं, ये जरूरत नहीं है अभी। क्या आएगा यहां पे? सब्सटेंस ए, क्योंकि सब्सटेंस ए का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहां पे ज्यादा दिया हुआ था, यानी कि वो ज्यादा हीट स्टोर करके रखेगा, यानी कि ज्यादा हीट लूज भी कर सकता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो। मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसके अलावा भी चैनल पे विजिट करना अगर आप नए हो। मैं पूरा 10th ICSE का सिलेबस पढ़ा रहा हूं इन 1 शॉट फॉर्म, और ये नॉर्मल 1 शॉट वीडियोस नहीं है कि मैं 2-2 3-3 घंटे में चैप्टर उड़ा दूंगा। नहीं, मैं 1-1 1.5 घंटा एक सेक्शन, एक टॉपिक का 1 शॉट वीडियो ला रहा हूं। मैंने बोलने के लिए खाली 1 शॉट बोला है, लेकिन वो पूरा ही सिलेबस मैं 3-3 4-4 घंटे ले रहा हूं एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए। बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूं, सो दैट आप लोग के पास ये ना रह जाए रीजन के सर हमारे पास तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ही नहीं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे करवाए हैं, नॉट फ्रॉम द ICSE वेबसाइट, बट खुद के भी मैंने क्वेश्चंस फॉर्म किए हैं, दूसरे सोर्सेज से भी लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद समवन हु यू थिंक वो ये मिस्टेक कर सकता है और अब वो मिस्टेक ना करे। थैंक यू।